नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। मतलब ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आप ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन कैसे करें, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको स्टेप टू स्टेप देने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बारीकी से देने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो कि राज्य सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आवेदन पत्र आपके पास में एक भरा हुआ होना जरूरी है और उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट की अलग से आपको पीडीएफ फाइल बनानी है और फॉर्म की आपको अलग से पीडीएफ फाइल बनानी है और एक एफिडेविट की आप अलग से पीडीएफ फाइल और एक राशन कार्ड की अलग से पीडीएफ फाइल आपको बनाकर रख लेना है और आपके पास में जन आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है और एक भरा हुआ आवेदन पत्र होना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर में एसएसओ ई मित्रा को लॉगिन कर लेना है और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से एक डैशबोर्ड आएगा। अब आपको क्या करना है, जो कि राइट साइड में आपको यहाँ पर जो अ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इसकी जो लैंग्वेज है आपको हिंदी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके जो इनकी लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ से हिंदी कर लिया है और लैंग्वेज हिंदी करने के बाद में आपको एप्लीकेशन टाइप सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेवाएं के लिए आवेदन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है CAST कास्ट टाइप करना है। कास्ट टाइप करते ही सबसे ऊपर आएगा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग राज्य सरकार का। अब क्या कर रहे हैं, आप पर राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आवेदनकर्ता का जन आधार संख्या मांगा जाएगा। अब आपको यहाँ पर जन आधार संख्या आपको दर्ज करना है। जिस परिवार का बना रहे हैं उस परिवार का जन आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पर टाइप करके आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर शो फैमिली मेंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेंबर लिस्ट खुल जाएगी। इसमें किसका आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं उस पर आपको टिक करना है। तो मैं यहाँ पर इस टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद में आपको वेरीफाई एंड फेच डिटेल पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी है जो कि जन आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप लेकर यहाँ पर आपको एंटर करके ओके कर लेना है। तो मैं यहाँ से ओटीपी लेकर एंटर करके ओके कर लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको प्रोफाइल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें कि ऑप्शन भी आ रहे हैं और मूलभूत जानकारी आपको यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपने ओके कर लिया है तो पूरी डिटेल्स आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो रही है। थोड़ा नेट धीरे चल रहा है इसलिए धीरे धीरे ओपन हो रही है, तो थोड़ा इंतजार करें। यहाँ पर पूरी डिटेल्स हैं वो शो हो रही है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स शो हो गई है और ऊपर एक मैसेज भी आ गया है कि डाटा रिफ्रेश्ड सक्सेसफुली फ्रॉम जन आधार सर्विस। यहाँ से आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी एक बार चेक कर लेना। आधी जानकारी भरी हुई होती है और आधी जानकारी जो कि कंपलसरी है वो आपको भरना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है वो कंप्लीट भर रखी है। तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, पिता का नाम हिंदी में। अब इसको आपको हिंदी में भरना है। मोबाइल नंबर है, जन आधार ID नंबर है और श्रेणी है वो आ गया है और वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पे भर लेना है और राशन कार्ड संख्या। बाकी जो डिटेल्स हैं आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो इनको खाली छोड़ दीजिए। बाकी आप कुछ भी नहीं भरेंगे, जो कि बैंक का नाम वगैरह आपको कुछ भी नहीं भरना है। अगर जन आधार में अपडेट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। फिर आपको नीचे आना है और फेच एड्रेस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एड्रेस का ऑप्शन आगे खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो कि आप ग्रामीण के लिए बना रहे हैं, शहरी के लिए बना रहे हैं, तो ग्रामीण के लिए बना रहे हैं ग्रामीण पर टिक करें और यहाँ पर जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंग्लिश में होना जरूरी है और यहाँ पर हिंदी में। ये ऑटोमेटिक जन आधार से अपडेट होकर आता है। फिर आपको स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो वर्तमान पता के समान यहाँ पर टिक कर लीजिए तो दोनों सेम हो जाएगा और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है क्योंकि ज्यादातर पूरा मतलब फॉर्म भरा हुआ आता है। फिर सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा आपको, ये ई मित्र पंजीकरण ID
इस सेवा के लिए पहले से सेव है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। फिर ओके करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर फोटो आ जाएगा कैंडिडेट का, और यहाँ पर आपको आवेदक संबंधी आवश्यक इंफॉर्मेशन है वो आपको भरना है। यहाँ पर सबसे पहले जन आधार नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, और यहाँ पर शीर्षक में आपको लिखना है किसका बना रहे हैं। अगर लड़का है तो श्री करें, अगर लड़की है तो सुश्री करें, अगर शादीशुदा औरत है तो श्रीमती करें। तो यहाँ पे श्री कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रार्थी का नाम ऑटोमेटिक आएगा जन आधार से। फिर यहाँ पे पिता का नाम आपको भरना है, और माता का नाम ऑटोमेटिक आएगा। फिर माता पिता का पता ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम यहाँ पर आपको नहीं कर लेना है, और यहाँ पर जन्म स्थान आपको भरना है। और फिर आप आगे देखेंगे कि जन्म तिथि ऑलरेडी जन आधार से आती है, और लिंग ये जन आधार से। फिर वैवाहिक स्थिति पर क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं विवाहित हैं अविवाहित हैं। फिर धर्म सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके। फिर जाति यहाँ पर क्लिक करके आपको जाति है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उपजाति में आप किस उपजाति से हैं, ओबीसी में कौन सी आपकी जाति है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से उपजाति सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओबीसी में कौन सी जाति है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है। फिर यहाँ उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगी, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आएगा क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं, बिल्कुल हाँ मूल निवासी हैं। और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में जाति क्रमांक कितना है वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर जो जाति क्रमांक है वो सेम है, यहाँ पर नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्रीमिलियर संपन्न वर्ग से संबंधित है, मतलब आप आय देते हैं या नहीं देते हैं, मतलब इनकम टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं। इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो यहाँ पर नहीं करें, और क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं यहाँ पर हाँ करें। फिर आपको नीचे आना है। फिर वर्तमान पता आपको भरना है, और स्थायी पता जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसका कॉपी करके आप वर्तमान पता में पेस्ट कर सकते हैं। अगर वर्तमान पता आपका अलग है तो यहाँ पर अलग भर सकते हैं, नहीं तो सेम टू सेम आप जो स्थायी पता है वो वर्तमान पते में कॉपी कर दीजिए। और फिर आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, स्थायी पता ऑलरेडी फील्ड है। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ माता पिता की परिस्थिति आपको यहाँ भरना है तो यहाँ भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दिए। माता क्या काम करते हैं तो मजदूर है तो यहाँ मजदूर भर सकते हैं, नहीं इनको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ संवैधानिक पद है तो यहाँ पर भरें, पद का नाम भरें। सरकारी सेवाएं में अगर है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये जानकारी आपको भरना है, नहीं तो इनको पूरा खाली छोड़ देना है। सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर भरें, नहीं तो इनको खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। और फिर आपको नीचे आना है। फिर व्यवसाय वर्ग में यहाँ पर आपको उपजीविका वर्ग वर्ती का विवरण देना है, यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हैं। व्यापार कारोबार अगर है तो यहाँ पे भरें, नहीं तो इनको खाली छोड़ दीजिए। फिर संपत्ति का स्वामित्व विवरण तो आपको यहाँ पर भरना है कि वास्तविक कृषि भूमि कितनी है, अगर आप भरना चाहे तो यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपने नकल साथ में लगा रखा है तो यहाँ पर कोई भरने की जरूरत नहीं है। फिर आय और वार्षिक आय यहाँ पर आप देख सकते हैं, माता की वार्षिक आय कितनी है, पिता की कितनी है, तो यहाँ पर पिता की भर दीजिए, माता की छोड़ दीजिए, और कुल वार्षिक आय रुपयों में यहाँ पर भर दीजिए। फिर आप आय वर्ष यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त जो कि डिक्लेरेशन है इनको पर टिक कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट है इसमें से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी यहाँ पे एड्रेस प्रूफ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राशन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, और राशन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको राशन कार्ड नंबर डालना है। फिर आपको टैब की प्रेस करके आगे बढ़ जाना है, तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको राशन कार्ड की PDF आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, PDF जो कि आप नाम लिखते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि डाटा ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ से इसको ओके कर लीजिए, और राशन कार्ड की PDF आप अटैच कर दीजिए, अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर ओके कर लेना है, और यहाँ पे जो कि सूज फाइल पर क्लिक करके राशन कार्ड की PDF है आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हुआ। तो राशन कार्ड यहाँ मैंने जो दस्तावेज है सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। और फिर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करें, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे अदर टाइप कर लेना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म लिख लेना है। फिर एफिलिएट, और एफिलिएट में मतलब 2 गजट एफिलिएट में 2 उत्तराधिकारी व्यक्तियों के साइन किया हुआ PDF फाइल होना जरूरी है। फिर यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ डॉक्यूमेंट पूरी PDF फाइल होना जरूरी है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो कि जाति प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर एफिडेविट।
इनको सिलेक्ट करने के बाद एक एक करके आपको ऐड कर लेना है। यहाँ ऐड पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है, फिर ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है और देख लेना कि 4 फाइलें जो कि यहाँ पर ऐड हो गई हैं। ऐड होने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर ई फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया, फिर यहाँ से ओके कर लेना है और फिर आपको भुगतान करने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करना है। और आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, फिर भुगतान के लिए बिल जोड़े पर आपको क्लिक कर लेना है और फिर आपको वापस नीचे आना है, फिर भुगतान बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक व्यक्तिगत विवरण आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए और इसको आपको जारी रखे पर क्लिक करना है। जैसे आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्विस पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पे बाय वॉलेट कर सकते हैं या क्यूआर कोड के माध्यम से भी पैसे मतलब पे कर सकते हैं। तो दोस्तों वॉलेट में अगर पैसे हैं तो यहाँ पर पे वॉलेट पर क्लिक करें, अगर पैसे नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर क्यूआर कोड पेमेंट पर क्लिक करके भी आप फोन पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो यहाँ वॉलेट में पैसे हैं तो पे बाय वॉलेट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे पे बाय वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ हो गया है और यहाँ पर आप रिसिप्ट है वो आप जो कि यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो रिसिप्ट देना चाहे तो प्रिंट लेजर रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट आपके सामने खुल जाएगी और यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सीधा यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ओबीसी कास्ट का राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र ई मित्रा के माध्यम से किसी भी कस्टमर का आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके पास में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल होना जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मीगो ई मित्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगी बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं